रांची जिला कांके प्रखंड के हुसीर गांव में खतियानी मुस्लिम मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि खतियानी मुस्लिम मंच के केंद्रीय अध्यक्ष रिजवान अंसारी पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए रिजवान अंसारी ने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण इतनी आसानी से नहीं हुआ। झारखंड राज्य को निर्माण करने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, तब 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग राज्य का निर्माण हुआ। अलग राज्य का निर्माण होते ही लोगों में आस जगी कि अब हमारा झारखंड राज्य विकास करेगा। चूँकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो खनिज संपदा से भरा हुआ है, उसके बावजूद झारखंड राज्य गरीब है, क्योंकि झारखंड राज्य का नियोजन नीति 1932 खतियान आज भी झारखंड में लागू नहीं किया गया है। इसके साथ ही रिजवान अंसारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये बेटा पूछने के लिए आया हुआ है, आपके यहाँ एकड़ों एकड़ जमीन ले गया, कितना रुपया दिया, कितनी नौकरियां दी, आपको सिर्फ वोट बैंक बनाया जाता है, ना तो उर्दू पर कोई बात होती है। आलिम फाजिल के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। अब देख लीजिए, आलिम फाजिल डिग्री को राज्य सरकार समाप्त कर दिया, उसकी मान्यता को। और ये सरकार कहेगी कि हम आदिवासी हितैषी सरकार है और मुस्लिमों को संरक्षित रखते हैं, मुस्लिमों को हम लोग नजरअंदाज नहीं करते हैं। आप चले जाइए, बरही विधानसभा क्षेत्र में एक अशफाक खान का लड़का को पुलिस ने उठाया चोरी के इल्जाम पर। मैं वहां पर गया था और 4 पुलिस वालों को हमने सस्पेंड किया। हम कहें डीएसपी साइड से कि जब तक सस्पेंड नहीं होंगे हम यही धरना देंगे। 50 लाख मुआवजे की मांग हम लोगों ने किया है, लेकिन इतना बिजी। देखिए, अपने परिचय को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार आपने देखा है कि 22 वर्ष के झारखंड तैयार है, लेकिन झारखंड के विभाजन का उद्देश्य था कुछ। इन विभाजन के उद्देश्यों को आज तक 22 वर्षों में राज्य को पूरा होता नहीं देखा है। आपने देखा है कि भाषा पर हमारी लड़ाई शुरू हुई और खतियान पर हम लोगों ने बात किया है और आगे भी बेहतर रूप से खतियान को हम लोग लाने का काम करेंगे। और 1932 जो हमारा मेन एजेंडा है, हमारा जो पूरे राज्य का जो केंद्र बिंदु है वो 1932 है और लगातार 1932 पर राजनीतिक होता आया है 22 वर्षों में। तो हम लोग इनको समाप्त करेंगे और युवा तैयार हो गए हैं, अपने राजनीतिक अनुभव को हम लोग साझा करेंगे और राज्य की दिशा को तय करेंगे। और जल जंगल जमीन को बचाने का नारा सिर्फ राजनीतिक पार्टियों ने जो दिया है उसको हम लोग गलत साबित करेंगे और जल जंगल जमीन को सुरक्षित करेंगे। 22 वर्ष के 23 वर्ष के युवा आकर 24 वर्ष के युवा आकर तैयार करेंगे और सिस्टम को बनाएंगे और नए झारखंड को हम लोग सींचने का काम करेंगे। आज आपने देखा है कि हमारा लगातार आंदोलन हो रहा है 1.5 वर्षों से, लेकिन 1.5 वर्षों में हम लोगों ने झारखंड के जनमानस के बीच में गया और झारखंडी सुविधाओं से, झारखंड की जो मूलभूत सुविधा है जिससे लोगों को आज तक रूबरू होने का अवसर नहीं मिला, हम लोगों ने अंतिम व्यक्ति तक जाने का निर्णय लिया है। उसी अवसर पर आज हम झारखंड के कांके विधानसभा हुसीर क्षेत्र में आए हैं और यहाँ के युवाओं का प्रेम मिला, यहाँ के युवाओं की मोहब्बत मुझे मिली और आगे जनसैलाब उमड़ेगा और राज्य के राजधानी में भी हम लोगों को अवसर मिलेगा कार्य करने का। और जनसैलाब के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से लगातार हम लोग झारखंड वासियों को बताएंगे कि हम लोग झारखंड के लोग अब मूर्ख नहीं बनेंगे, झारखंड के युवा तैयार हैं, पलायन नहीं करने देंगे। राज्य के युवा राज्य पे ही रोजी रोजगार कमाएगा और अपने घर में रहेगा और 2 जोन रोटी यहीं पर कमाएगा। विदेश जाने की आवश्यकता और अपने राज्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं आएगी। अगर 24 में हमारे युवा आते हैं, सदन में जाते हैं, आपकी दुआ आशीर्वाद लेकर सदन के रास्ते पर जाएंगे, सदन पर अगर हुंकार भरने की आवश्यकता आएगी तो राज्य के हित में नीति नियम लाने का हम लोग पूरा पुरजोर कोशिश करने का काम करेंगे। इस संबोधन से युवाओं को क्या संदेश देते हैं? पूरे युवा हमारे साथ में, युवा भटकेंगे नहीं, राजनीतिक पार्टियों का झंडा नहीं ढोएंगे, राजनीतिक पार्टियों का दरी नहीं बिछाएंगे। युवा तैयार हो गए, युवा समझ गए कि राजनीतिक पार्टियों सिर्फ हमारा इस्तेमाल करती है। राजनीतिक पार्टियां, खासकर मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुसलमान युवा तैयार हो गए, अपने अधिकार पर बात करेंगे, अपने राजनीतिक क्षेत्र पर बात करेंगे और अपने जो हमारे जो विलुप्त होता दिख रहा था हमारा सिस्टम, उसको हम लोग कायम करेंगे। 55 लाख आबादी पर बात होगी, अधिकार पर बात होगी और विधानसभा क्षेत्र पर बात होगी कि हमारी जितनी आबादी है, अधिकार और हिस्सेदारी भी हमें उतनी मिलनी चाहिए।